करते हैं पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की दो हॉट सीट्स का। बड़ी खबर है, अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कल दावा किया था कि 24 से 30 घंटे में अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। इस बीच आपको बता दें, अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यह मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन अब तक न तो राहुल ने इस पर कुछ कहा है और न ही पार्टी की ओर से इस पर कोई क्लैरिटी आई है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी की मीटिंग में अमेठी को लेकर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया गया, जो कि आपने जयराम रमेश को भी सुना, वो भी यही बात कह रहे थे। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अरुण, अब तो जयराम रमेश ने भी कह दिया है, उन्होंने तो 48 घंटे का वक्त भी दिया था, उसकी मियाद भी जल्द पूरी होगी। कल नामांकन है, काफी देर हो रही है। देखिए, देर हो रही है पंकज, लेकिन कल रात का जो डेवलपमेंट है उसमें ये बात सामने आई है कि कांग्रेस के सहयोगी दल यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जो है, खासतौर से समाजवादी पार्टी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क किया है और प्रियंका गांधी से भी बातचीत हुई है और उन सब लोगों का दबाव है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ जाए तो उत्तर भारत में जो कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी हैं और खुद कांग्रेस, उसके काडर पर, उसकी वोट परसेंटेज पर असर पड़ेगा और पुरजोर मांग उठाई गई है कि राहुल गांधी को लड़ना ही चाहिए। वायनाड छोड़ना है कि अमेठी छोड़ना है, जीतने के बाद इस पर बातचीत कर ली जाएगी। फार्मूला भी सुझा दिया गया है कि जहां सबसे ज्यादा वोटों से जीते वो सीट रखें और दूसरी सीट छोड़ दें, लेकिन ये तब होगा जब दोनों सीटों से वो जीतेंगे और फैसला होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको और सहयोगियों को यह आश्वासन दिया है कि राहुल गांधी से उनकी बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही है और राहुल गांधी ने उनसे यह कहा है कि आप जो भी आदेश देंगे, निर्देश देंगे, मैं उसको मानूंगा। यानी एक तरह से संकेत यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी वक्त राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, राजनीति में फैसले होते हैं, फैसले पलटते हैं, बदलते हैं, उसमें सुधार होता रहता है, लेकिन अमूमन मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना लिया है, अमेठी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या प्रियंका गांधी भी लड़ रही हैं, उनकी भी संभावना है, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि दोनों को लड़ना चाहिए। रिजर्वेशन है राहुल गांधी को कि तीनों लोग सांसद एक परिवार से हो जाएंगे, तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। बहुत सारी फैन बट है। कुछ लोगों का यह कहना है कि रायबरेली से राहुल को लड़ा देना चाहिए और अमेठी से स्मृति के खिलाफ, स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका गांधी को लड़ा देना चाहिए। इन सब बातों के बीच आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा। और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अरुण, यानी आज का दिन डिसाइडिंग दिन है, क्योंकि कल नामांकन हो रहा है। कांग्रेस में अब तक अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर जो मंथन हुआ उसमें क्या निकला, उस मंथन की इनसाइड स्टोरी भी समझनी जरूरी है। तो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, जो बात अरुण सिंह कह रहे थे। इस बातचीत में गठबंधन के सहयोगी दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की मंशा से राहुल और सोनिया गांधी को अवगत करवाया। राहुल गांधी से भी उनकी डिटेल में बात हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कहा अखिलेश के लड़ने के फैसले के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने को लेकर संशय में है, क्योंकि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें अमेठी और वायनाड सीट में से एक सीट छोड़ना होगी। इसके अलावा राहुल गांधी इस बात को लेकर भी संशय में है कि एक परिवार के 3 लोगों के सांसद बनने पर परिवारवाद के आरोपों को मजबूती मिल सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा पार्टी और वो खुद राहुल गांधी और प्रियंका के चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि वो पार्टी का फैसला मानेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस राहुल गांधी की तरफ से आई है कि वो पार्टी का कहना मानेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले राजीव शुक्ला ने अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या कहा, जरा उनकी बात भी आपको सुनवा दें। गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय पूरे देश में प्रचार कर रहा है
लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। सर खड़गे जी ने कहा था कि स्थानीय लोग ही कोई वहां से चुनाव लड़ेंगे, सरप्राइजिंग होगा उम्मीदवार। देखिए वो अब जो है ना वो उन पे छोड़ दीजिए। अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है तो, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है, तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया कि जो निर्णय होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का उसका हमको नॉमिनेशन तो कराना है ना।